तो चलो अब बात करते हैं HCl एसिड के बारे में। HCl एसिड, तो अब इसका पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लेते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, अभी जैसा कि मैंने बोला कि ये जो HCl गैस है ये बहुत अच्छा सॉल्युबल है वाटर में, तो लगभग इसका प्रिपरेशन वैसे ही होता है। HCl गैस लो, वाटर लो, मिला दो, HCl एसिड मिल गया तुमको। तो इसका बहुत सिंपल मेथड है, मतलब देखने में तो बहुत सिंपल है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, मान लो कि हम लोग एक ठो लिए, ये डिलीवरी ट्यूब से आ रहा है हमारा HCl, यहाँ पे पानी में घुसेगा HCl, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, HCl गैस यहाँ घुसेगा, ड्राई HCl गैस, और घुल के बन जाएगा HCl। तो यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि जैसे ही ये HCl यहाँ पहुँचेगा, HCl गैस यहाँ पे तुरंत वाटर से घुल करके, मतलब एकदम मिली सेकेंड में घुल करके यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देगा छोटा सा, और वाटर थोड़ा ऊपर चल जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पहले से ही, तो वाटर हल्का सा ऊपर चल जाएगा। ऐसे ही करते 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 वैक्यूम बनते बनते वाटर बहुत ऊपर जा सकता है, अंदर जा सकता है डिलीवरी ट्यूब के। और यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक है कि हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से घुल करके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग HCl को ड्राई करने के लिए यहाँ पे H2SO4 डाले थे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उससे घुल करके वाटर टू घुल करके एक्सप्लोड हो सकता है, ठीक है। या फिर ये वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो जाने से, वैक्यूम क्रिएट हो जाने से क्या होगा, रिएक्शन ही बंद पड़ सकता है। ये दो चीज़ हो सकती है, या तो रिएक्शन बंद पड़ जाएगा, या तो H2SO4 से रिएक्ट हो करके ये चीज़ एक्सप्लोड हो सकती है, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें हम लोगों ने देखा कि ये जो वाटर है ये रिएक्शन बंद कर सकता है, HCl हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन भी बंद कर सकता है और प्लस एक्सप्लोड हो सकता है। तो अब इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये चीज़ क्यों हो रही थी, ड्यू टू बैक सक्शन। ये वाटर जो पीछे जा रहा था ड्यू टू वैक्यूम, ये बैक सक्शन के थ्रू जा रहा था। तो अब इसी बैक सक्शन से बचने के लिए हम लोग एक मेथड कर सकते हैं, एक मेथड ये लगा सकते हैं, हम लोग एक तो स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो वो अरेंजमेंट का नाम है इन्वर्टेड फनल, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट से हम लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम अपना HCl का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये है मेरा वो फनल, ये फनल इन्वर्टेड फनल लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये है मेरा वाटर, इस परात में वाटर भरा है, और जो फनल है इसको जस्ट वाटर का सरफेस से टच करा के रखेंगे, ठीक है, जानबूझ के टच करा के रखेंगे। बताते हैं अभी क्या होता है यहाँ पे। अभी देखो ये इन्वर्टेड फनल यूज़ करने से ना क्या होगा, दो चीज़ें फ़ायदा होगी, मतलब दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो है कि बैक सेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा, प्रिवेंट्स बैक सेक्शन, और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि टाइम मिल जाएगा HCl को थोड़ा घोलने के लिए वाटर के साथ। यहाँ पे दूसरा जो केस है वो है कि इट गेट्स सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो अभी देखो HCl गैस यहाँ से निकलेगा, मतलब आएगा, इधर अंदर घुसेगा, थोड़ा यहाँ जाएगा, पीछे तरफ से जाएगा, घुलेगा। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिल गया। अभी हम लोग दूसरा पुराना जो हम लोग कर रहे थे अपना डिलीवरी ट्यूब का, ये देखो ये पिद्दी से छेद से कितना सरफेस एरिया मिला, इतना कम। तो इससे क्या होगा कि बैक सेक्शन हो जाएगा, मतलब बैक सेक्शन रोक नहीं सकते हम लोग वैसा पुराना सा सेटअप से। ये नया सेटअप, इस अरेंजमेंट से हम लोग ये बैक सेक्शन को रोक सकते हैं। अब वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, देखो जैसे ही HCl गैस यहाँ आता है, वाटर जैसे ही इसके साथ मिलता है, घुलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि HCl का अपना डिज़ोल्विंग नेचर के कारण बहुत जल्दी घुल जाता है वाटर के साथ। जैसे ही जल्दी से घुल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इस पार्ट में, इस रीजन में हल्का सा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब देखो जैसे ही पानी तो थोड़ा सा ऊपर गया, HCl के साथ घुला, तो बाकी का पानी लेवल थोड़ा कम हो गया, और थोड़ा सा पानी इसके ऊपर रह गया,
और बीच में अभी वैक्यूम बन गया है। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही HCl गैस आता है इसके साथ घुलता है और हल्का सा वैक्यूम बन जाता है। अब ऐसा वैक्यूम बनने के कारण यहाँ पे एक तो एयर गैप भी बन जाता है। ये जो फनल है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है और वाटर लेवल नीचे चला जाता है, तो बीच में क्या बच गया, एक तो एयर गैप। तो ये एयर गैप बच जाता है। अब जैसे ही कुछ देर बाद, अभी तो वैक्यूम बना हुआ था, प्रेशर सब चेंज हो गया था, तो जैसे ही कुछ देर बाद फिर से यहाँ से HCl गैस आता है और एटमॉस्फेयर प्रेशर जब नॉर्मलाइज होता है तब दोनों का प्रेशर सेम हो जाता है और ये जो फनल है वो फिर से नीचे आ जाता है। तो लगभग ऐसा रिएक्शन चलते रहता है, मतलब ऐसा प्रोसेस चलते रहता है, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो कुछ इस तरह का मोशन हम लोग को मिल जाता है और इसी मोशन से हम लोग का ये जो लिक्विड है ये HCl एसिड बन जाता है, HCl एसिड। ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड, और एक मतलब ये मेथड बोल सकते हैं इसको, ये जो बैक सेक्शन है ना, इसको प्रिवेंट करने के लिए या तो हम लोग इस सेटअप को बेटर बनाने के लिए इस 2 पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, या तो एक अलग सा पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक तो प्रिकॉशन लिया जाता है, प्रिकॉशन लेते हैं, प्रिकॉशन। ठीक है। तो अब इस प्रिकॉशन में क्या होता है, हम लोग इस प्रिकॉशन में यूज़ करते हैं एम्प्टी फ्लास्क का, एम्प्टी फ्लास्क, जो हम लोग का एक तो एंटी सक्शन डिवाइस जैसा काम करते हैं, एंटी सक्शन डिवाइस, एम्प्टी फ्लास्क। अब क्या होगा कि जैसे ही वाटर ठो ऊपर जा रहा था उस पुराने वाले सेटअप में, जैसे ही वाटर ठो ऊपर जा रहा था, वो वाटर ठो के लिए हम लोग एक तो एम्प्टी फ्लास्क लगा देंगे, जिससे कि वो वाटर ठो उस एम्प्टी फ्लास्क में चला जाए, वो कंसनट्रेटेड H2SO4 में ना जाए। तो ये एक प्रिकॉशन मेजर ही बोल सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर। ठीक है, लैब प्रिपरेशन के लिए। अब देखो और एक बात आती है यहाँ पे कि ये जो HCl एसिड है ना, ये कब कंसनट्रेटेड होगा। तो इसका कंसनट्रेशन का अभी हमको लगता है शायद ये वाला ज़्यादा सही है, जब 22% बाय मास HCl अगर आ जाए। ऐसे देखो HCl का यहाँ पे कंसनट्रेशन ऐसे ही नहीं मिल जाता है, यहाँ पे हम लोग को बहुत डिस्टिलेशन करना पड़ता है, कुछ प्रोसेसेस होते हैं वो सब करने पड़ते हैं, तब जाके हम लोग का यहाँ पे ये चीज़ आ जाता है। तो मतलब 22% बाय मास HCl होना चाहिए। और दो वैल्यूज़ लिखे हैं, दोनों वैल्यूज ही देख लो, मैम से भी पूछ लेंगे, मास ऑफ HCl। ठीक है, ये दोनों अगर हो जाए तो ये जो सोल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि ये जो चीज़ है ये डिस्टिलेशन के प्रोसेस द्वारा होया जाता है। डिस्टिलेशन में हम लोग चीज़ गर्म करते हैं, और जैसे ही गर्म करते करते ये प्रोपोर्शन जैसे ही मिल जाता है, ये वाला प्रोपोर्शन जैसे ही मिल जाता है, जैसे ही ये प्रोपोर्शन मिल जाता है, तब का टेम्परेचर होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। 110 डिग्री सेंटीग्रेड में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बॉयल करता है विदाउट एनी कंसनट्रेटेड HCl बॉयल करता है विदाउट एनी प्रोपोर्शन चेंज, केमिकल प्रोपोर्शन रादर, केमिकल प्रोपोर्शन चेंज, विदाउट एनी केमिकल प्रोपोर्शन चेंज के ये जो HCl है वो बॉयल करता है। और ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उन मिक्सचर्स को बोला जाता है एजियोट्रोफ, एजियोट्रोफ। ऐसे मिक्सचर्स को बोला जाता है एजियोट्रोफ। तो यही था प्रिपरेशन ऑफ, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl। ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला आ जाता है इसका कलर किस रंग का होगा, स्मेल किस रंग का होगा, फिर कलर, स्मेल, टेस्ट कैसा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और उसके बाद आ जाता है इसका सॉल्युबिलिटी कितना है, और एक तो आ जाता है इफेक्ट ऑन स्किन, इफेक्ट ऑन स्किन।
तो देखो कलर के बारे में बोले तो ये कलरलेस है। स्मेल के बारे में बोला जाए तो ये पंजेंट स्मेलिंग है, पंजेंट या पंजेंट चोकिंग स्मेल, पंजेंट चोकिंग स्मेल, ठीक है। टेस्ट का बोला जाए तो ये सॉर टेस्ट है, एसिडिक है टेस्ट में। बॉइलिंग पॉइंट मैंने इसका बोला ही था, बॉइलिंग पॉइंट इसका लगभग होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये वोलाटाइल एसिड है तो यहाँ पे जाके वो वेपराइज नहीं होगा, मैं ऐसे ही रहेगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होना स्टार्ट करेगा। और ये जो सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी इसका रेडिली सॉल्युबल या हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल है। अब इफेक्ट ऑन स्किन, इफेक्ट ऑन स्किन के बारे में बोला जाए तो ये कोरोसिव नेचर का है, स्किन पे जाएगा तो क्या करेगा बताता हूँ अभी। कोरोसिव नेचर, अगर ये स्किन के ऊपर आ जाए तो क्या होगा, स्किन के ऊपर आ जाने से काउज ब्लिस्टर्स ऑन स्किन, स्किन बर्न कर देगा और ब्लिस्टर बना देगा, ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। तो ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बगल में ही, अच्छा बगल में इसका नहीं कर पाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अलग से करना होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला आ जाता है इसका एक्शन ऑन लिटमस चाहे कोई भी इंडिकेटर्स, रिएक्शन ऑन इंडिकेटर्स। तो इसमें हम लोग को मालूम ही है, लिटमस लाल पैजामे में रूपा चड्डी पहनो भूत प्रेत यमराज आ जाएगा। तो इसका फिर हम लोग ये करके याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक्शन ऑन लिटमस के बाद आ जाता है ये क्या बोलते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्शन, मेटल्स प्लस HCl डाइल्यूट बना देगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें ले लो एग्जांपल ये वाला, इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कि ये ले लेते हैं जिंक प्लस HCl डाइल्यूट बना देता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। वैसे ही और भी हम लोग ले सकते हैं, मैग्नीशियम का लीजिए, मैग्नीशियम प्लस HCl HCl का एसिड डाइल्यूट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया इसका एक पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स प्लस HCl एसिड डाइल्यूट, ये बना देगा सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटालिक ऑक्साइड जैसे हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, FeO, HCl, FeCl2 प्लस वाटर। वैसे ही मान लो ले लिए ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड में ले लिए HCl और ये बना देगा NaCl प्लस H2O। ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब देखो तीसरा जो है, तीसरा तो हो गया ये। अब चौथा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, चौथा वाला फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है रिएक्शन ऑफ एसिड मतलब कि HCl विथ सल्फाइड्स, बायसल्फाइड्स, कुछ ऐसा लिख लेते हैं, विथ सल्फाइड्स, बायसल्फाइड्स, फिर ये सल्फाइड्स, और इसी के साथ आ जाता है अपना थायोसल्फाइड्स, ठीक है, और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। अब देखो यहाँ पे और एक तो चीज़ है, और एक तो चीज़ क्या है कि गौर से देखो, जितने भी अभी हम सॉल्ट लिखे हैं 1 2 3 4, ठीक है, जो 4 सॉल्ट का मतलब 4 जो एनायन है, ये सब एनायन वीक एसिड का होता है। तो बोल सकते हैं कि वीक एसिड का जो बना हुआ सॉल्ट्स है उनके साथ HCl का रिएक्शन। तो जैसे मान लो ले लिए सोडियम सल्फाइट, ठीक है,
साथ में ले लिया डाइल्यूट HCl, तो क्या बना देगा, सॉल्ट NaCl प्लस H2O प्लस एक्स्ट्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वैसे ही बाइसल्फाइट में H2 सॉरी ये वाला बाइसल्फाइट है, तो H2SO3 प्लस HCl डाइल्यूट में NaCl H2O और साथ में SO2 गैस रिलीज। अब देखो चलो कार्बोनेट भी ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं इसके लिए, HCl प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज। ऐसे ही ले लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCl गैस हाइड्रोजन क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये होगा। अब देखो ये भी ले लो, ये इसी को ले लो Na2SO NO2S HCl क्या बना देगा, H2S गैस साथ ही साथ NaCl, ये हो गया रिएक्शन। अब देखो ये जो सल्फाइट है इसमें देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, वाटर निकलता है, NaCl सॉल्ट निकलता है। मान लो कि अगर हम कोई थायोसल्फाइट ले लें Na2SO2O3 थायोसल्फाइट प्लस HCl करें तो यहाँ पे हमको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा और एक्स्ट्रा में मिलेगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट सल्फर। तो डिस्टिंग्विशन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं HCl को सल्फाइट एंड थायोसल्फाइट के लिए, जिसमें कि एक तो ये सॉलिड निकलता है, यहाँ पे सॉलिड नहीं निकलता है, प्रेसिपिटेट निकलता है। ठीक है, और ये तो गैस निकलता ही है। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन। पांचवा रिएक्शन देखो, पांचवा रिएक्शन है ये वाला नाइट्रेट्स के साथ रिएक्शन, नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स के साथ रिएक्शन ऑफ ये HCl। तो देखो जनरली HCl ना नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट करता नहीं है, हाउएवर HCl रिएक्ट्स विथ दीज थ्री कंपाउंड्स PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट, वैसे ही हो गया अपना सिल्वर नाइट्रेट, और वैसे ही आ गया ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट या मर्क्यूरी नाइट्रेट बोल सकते हो, नाइट्रेट। ठीक है, अब इनके साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पे देखो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस HCl हम लोग को दे देगा PbCl2 जो कि एक प्रेसिपिटेट है, साथ ही साथ HNO3 गैस HNO3 एसिड जैसा मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला का बात कर लेते हैं, मर्क्यूरी का ये वाला हो जाएगा नाइट्रेट, इसके साथ HCl गैस मिल जाएगा Hg2Cl2, ये भी एक तरह का वाइट प्रेसिपिटेट है, यहाँ पे भी वाइट प्रेसिपिटेट लिख लो, ये भी वाइट प्रेसिपिटेट है, और HNO3। और यहाँ पे अगर देखा जाए सिल्वर का भी लिख लेते हैं, NO3 का यहाँ पे नहीं लगता, प्लस HCl gives AgCl और HNO3। अब देखो ये सिल्वर का बहुत सारा किस्सा है। ठीक है, सिल्वर का किस्सा सब बताते हैं, ये मिटा लेते हैं। सिल्वर का क्या किस्सा है कि यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड बना है ना, ये सिल्वर क्लोराइड नाइट्रिक एसिड में तो सॉल्युबल नहीं दिखा, लेकिन इसी सिल्वर क्लोराइड को अगर हम एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ले आए ना, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, तो बनेगा अपना एक तो सॉल्युबल कंपाउंड, वो दिखाते हैं क्या होगा। सिल्वर 1 डायअमीन क्लोराइड ये बनेगा, और साथ ही साथ थोड़ा सा वाटर लिबरेट हो जाएगा, वाटर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है रिएक्शन। अभी अगर इसी सॉलिड कंपाउंड को हम लें और इसके अंदर हम डाल दें नाइट्रिक एसिड दोबारा से, तो क्या होगा, देखो इसके अंदर हम डाल दिया नाइट्रिक एसिड दोबारा से, फिर से हमको मिल जाएगा AgCl विथ वाइट प्रेसिपिटेट,
और यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट नहीं होता, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट होता है। कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट वापस से मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मिला था कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, वैसे ही यहाँ पे हो गया फिर से। ठीक है, अब ये AgCl का और एक खासियत है, इसको अगर तुम लाइट में रख दोगे ना, LiGHT, तो ये हमको सिल्वर और क्लोरीन दे देगा, क्लोरीन, सिल्वर और क्लोरीन गैस इसमें टूट जाएगा। ठीक है, ये इसका रिएक्शन है। अगर सिल्वर ऐसा रखें तो इस तरह में टूट जाएगा, और ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर का होता है, लाइट ब्लैक जैसा ग्रेइश कलर का, ग्रेइश। ठीक है, अब ये बातें हो गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दो और एक चीज़ आता है, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसको भी हम एक ठो आइडेंटिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। HCl को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का एक अलग तरीके का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है, जो कि है कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट। अब इसके बाद का जो चीज़ है, उसके पहले हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन प्लम्बस नाइट्रेट प्लस HCl दे देता है प्लम्बस क्लोराइड प्लस HNO3। वाइट प्रेसिपिटेट ये जो देता है ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट को घोला जा सकता है। दिस इज सॉल्युबल इफ सॉल्यूशन इज हीटेड। अगर इस सॉल्यूशन को हीट किया जाए तो ये जो प्लम्बस क्लोराइड है ये घुल जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी का बात करते हैं, जो कि है HCl का ये वाला रिड्यूसिंग नेचर। तो एक्चुअली क्या होता है कि HCl खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है क्लोरीन गैस में, और जो भी ऑक्साइड है उस मेटल का उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है, यहाँ पे बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HCl एसिड। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि रिड्यूसिंग नेचर में लिया जाता है ये सब ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड सॉरी, जो सब ये सब ना एक्चुअली होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें आ जाता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, प्लम्बिक ऑक्साइड, उसके बाद रेड लेड Pb3O4, और आ जाता है, और क्या आ जाता है ये वाला पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट, और लास्ट में आ जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कि ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है HCl के साथ, सब में HCl आएगा। यहाँ पे हीट देनी होगी, यहाँ पे भी हीट देनी होगी, यहाँ पे हीट देनी होगी, यहाँ पे हीट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हीट देनी होगी। अब देखो ये जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन कुछ इस तरह का दिखेगा। MnCl2, साथ ही साथ मिल जाएगा हम लोग को वाटर, और साथ में निकल जाएगा क्लोरीन गैस, जो कि ग्रीनिश येलो कलर का गैस होता है। PbCl2 मिलेगा, H2O मिलेगा, और क्लोरीन गैस एक एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ भी सेम एक ही प्रकार का रिएक्शन है ये, क्लोरीन गैस लिबरेट हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो को कंपाउंड मिलेगा, KCl और MnCl2, साथ ही साथ वाटर और क्लोरीन गैस लिबरेट। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस लिबरेट। ये हो गया बात। ठीक है, ये होता है इसका रिड्यूसिंग नेचर। अब और एक तो खास बात है जो कि यहीं पर लिखना चाहते हैं हम, ये एक तो है एसिड एक्वा रिजिया बोल के एक तो एसिड होता है। वो एसिड दो एसिड का मिक्सचर है। ठीक है, एक्वा रिजिया में मिला होता है HCl एंड HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका 1 पार्ट होता है, इसका 3 पार्ट होता है। HCl का 3 पार्ट होता है और इसका 1 पार्ट होता है। इन दोनों को मिलाया जाता है।
ये भी कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड। इन दोनों को मिला करके बनता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, और साथ ही साथ बन जाता है, चलो इसका HCl 1HNO3 कॉन्क नाइट्रोसिल क्लोराइड एंड H2O, साथ ही साथ क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन मिल जाता है। अब ये जो एक्वा रेजिया है ना, ये एक्वा रेजिया का काम क्या है? ये एक्वा रेजिया जितना भी स्टेबल मेटल्स है ना, जैसे कि ये गोल्ड, प्लैटिनम, ये दोनों किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नॉर्मल अपना रहता है। लेकिन ये जो एक्वा रेजिया है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इन दोनों स्टेबल मेटल्स को भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। अगर इस एक्वा रेजिया को इन दोनों के साथ दें तो इस एक्वा रेजिया का जो स्पेशल ये जो क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन है, ये नेसेंट क्लोरीन इन लोग के साथ रिएक्ट हो जाता है और इन लोग का क्लोराइड फॉर्म कर देता है जो कि सॉल्युबल है। ऑरिक क्लोराइड, प्लैटिनम क्लोराइड, ये हो जाता है। तो ये एक तो इसका यूज हो गया एक्वा रेजिया बनाने के लिए, ठीक है। ये था इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखो इसके बाद आता है HCl गैस एंड HCl का यूजेस। तो यूजेस में सबसे पहला जो है वो है जनरल यूज़। जनरल यूज़ में क्या आता है? जनरल यूज़ में आता है फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रेजिया, ठीक है। एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन के लिए ये यूज़ होता है, तो ये जनरल यूज़ हो गया। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल यूज़। अब देखो इंडस्ट्रियल यूज़ में थोड़ा बहुत चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ में पहला यूज़ आ जाता है मैन्युफैक्चर का। मैन्युफैक्चर, तो इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ किया जाता है। सबसे पहला तो मैं सबसे मेन कंपाउंड लिखूँगा NH4Cl, जो कि है एक तो क्लोराइड, और इसको यूज़ किया जाता है ड्राई सेल के अंदर, ठीक है। ड्राई सेल सब के अंदर यूज़ किया जाता है ड्राई सेल। और मेनली ये जो मैन्युफैक्चर है वो होता है क्लोरीन गैस का और कुछ क्लोराइड्स का, ठीक है। ये HCl को हम लोग यूज़ करते हैं ये सब काम के लिए, या तो क्लोरीन गैस बनाने के लिए या तो क्लोराइड बनाने। क्लोराइड का एग्जांपल NH4Cl, जैसा कि हम लोग फार्मूला मतलब फॉर्मेशन तो देखे ही एगो इक्वेशन में, जो कि वही अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मिक्स NH4Cl, जो कि ड्राई गैस में यूज होता है। वैसे ही देखो दूसरा वाला है मैन्युफैक्चर, मेन कंपाउंड का नाम लिखेंगे AgCl। ये है एक फोटोग्राफिक केमिकल, ठीक है, फोटोग्राफिक केमिकल। बाकी ये डाइज ड्रग्स बनाने के लिए भी काम आता है, डाइज ड्रग्स का मैन्युफैक्चर के लिए भी काम आता है। साथ ही साथ ऐसे फोटोग्राफिक केमिकल AgCl का भी फॉर्मेशन के लिए काम आता है। जैसे कि देखो अभी ये जो AgCl है इसका हम लोग देखे कि जब ये HCl लिए और सिल्वर नाइट्रेट लिए तो हम लोग को AgCl मिल जाता है। ऐसे ही क्लोरीन गैस का हम लोग देखे वो रिड्यूस जब हो रहा था, वो मेटालिक ऑक्साइड तब यूज़ हो रहा था HCl का। अब देखो तीसरा यूज़ में आ जाता है ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च और CH, स्टार्च से ग्लूकोज, माने ग्लूकोज बनता है फ्रॉम स्टार्च, तो इसके लिए यूज़ होता है। ये हो गया मैन्युफैक्चर यूज़, ठीक है। अब दूसरा में आ जाता है इसका माने इंडस्ट्रियल यूजेस में ही, एक तो मैन्युफैक्चर का हो गया। उसके बाद बोल सकते हैं अभी जितना भी आएगा सब हम ये वाला लिखेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, पिकल ऑफ मेटल, लाइक स्टील का पिकलिंग के लिए काम आता है। स्टील को पिकल करने के लिए, स्टील का मतलब सब बुरादा ऊपर का कवरिंग, मतलब जो भी इम्प्योरिटी आ गया वो सब हटाने के लिए। उसके बाद जो हमको प्योर ये मिलेगा उसको हम गैल्वेनाइज कर सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं उसका वगैरह, मतलब पिकलिंग ऑफ स्टील के लिए यूज़ होता है। उसके बाद फिर यूज़ होता है इन सोल्डरिंग, सॉरी मेरा मतलब है क्लीनिंग ऑफ मेटालिक सर्फेसेस। और देखो सरफेस में बहुत सारा इम्प्योरिटी, रस्ट, ये सब आ जाता है, तो उसे को क्लीन करने के लिए ये HCl को यूज़ किया जाता है। और इसको क्लीन करने के बाद हम लोग इसका सोल्डरिंग कर सकते हैं इन मेटल्स का,
इन लोग का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं इन मेटल्स का, ठीक है। तो इनके पहले ये HCl का यूज आता है। वैसे ही रस्ट फ्रॉम आयरन, रिमूव रस्ट फ्रॉम आयरन, आयरन से रस्ट रिमूव करने के लिए भी ये HCl का काम आता है, उसका कवर से रस्ट हटाने के लिए। उसके बाद फिर ये टैनिंग एंड कैलिको इंडस्ट्री, कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी काम आता है, इसमें भी काम आता है। और बाकी देखो ये वाला बोन ब्लैक को प्यूरिफाई करने के लिए भी काम आता है, बोन ब्लैक प्यूरिफाई। और उसके बाद ये जो 7th में है, 7th में इसका ग्लू एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आता है, ग्लू फ्रॉम बोन से ग्लू एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। ये सब बायोलॉजिकल मेथड हो गया, ये सब केमिस्ट्री रिलेटेड हो गया, और ये तो मैन्युफैक्चर का इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया। और देखो मेडिकल यूज़ भी है इसका। मेडिकल यूज़ में कुछ नहीं, खाली इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसको थोड़ा बहुत अपना गैस्ट्रिक जूस से प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो उसको डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में इस एसिड को खाने के लिए बोल देता है। तो उससे क्या होता है कि HCl जैसे ही उसका गैस्ट्रिक जूस में मिलता है, उसका डाइजेशन फिर से प्रॉपर हो जाता है। ये है उसका यूजेस। और देखो इसके बाद आता है टेस्ट्स फॉर HCl, ठीक है, टेस्ट्स। तो पहला टेस्ट तो देखो बहुत फेमस वाला है, HCl अमोनिया गैस प्लस HCl गैस बना देता है NH4Cl। वैसे ही सिमिलर रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है, ये इस प्रकार का, इसमें भी NH4Cl प्लस थोड़ा सा वाटर बन जाता है। ये वाला हो गया पहला टेस्ट, इसका डेंस वाइट फ्यूम होता है, उतना हम लिखने नहीं जा रहे हैं। अब इसके बाद आ जाता है इसका स्मेल से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसका जो पंजेंट चोकिंग स्मेल होता है, उस स्मेल से ये डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा देखो, ये जो हम लोग देखे थे अभी रिड्यूसिंग नेचर इसका, जैसे ये मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl, यहाँ पे दे रहा था मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर और साथ ही साथ क्लोरीन गैस। तो देखो इस क्लोरीन गैस का होता है ग्रीनिश येलो कलर। तो इस ग्रीनिश येलो कलर को देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं, मतलब HCl का रिएक्शन इसके साथ करेंगे, उसके बाद देखेंगे ग्रीन से येलो गैस निकल रहा है, मतलब यहाँ HCl है। तो इसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट वाला रिएक्शन, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, HCl के साथ मिलाते हैं। HCl फिर क्या दे देता है AgCl, इसका कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट होता है।